हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपको चैप्टर का नाम शो हो जाएगा। आज का जो चैप्टर रहने वाला है हमारे पास वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट चैप्टर जो कि है सेट 11th क्लास का, उसे हम इजीली कंप्लीट कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट एक्सरसाइज। पूरी एक्सरसाइज हमने 5 एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन के साथ हमने खत्म की है। अब उसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज में वो रहेगा चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। और इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो सबसे कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के लिए हम कोई दो सेट लेते हैं। तो क्या करते हैं, लेट पी एंड क्यू बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो पी और क्यू कैसे सेट हैं? पी और क्यू यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी कि इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम इन दोनों जो सेट हैं पी और क्यू इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो उसमें क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पी एंड क्यू इज डिनोटेड बाय पी क्रॉस क्यू। तो इस टाइप से क्या करेंगे, हम दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे और उसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, एंड इट कंसिस्ट एलिमेंट लाइक एक्स और वाई। या फिर आप इनकी जगह क्या कर सकते हो, पी और क्यू। हम यहाँ पर पी और क्यू ही लिख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम स्मॉल पी और स्मॉल क्यू, वेयर पी बिलोंग्स टू कैपिटल पी एंड क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास दो एलिमेंट होंगे, इसे कहते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें से पहला जो एलिमेंट होता है वो सेट पी में से आएगा और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सेट क्यू में से आएगा। ऐसा ही मैंने यहाँ पर लिखा है, जो पी एलिमेंट है यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर का, वो कहाँ से है, कैपिटल पी यानी कि इस पहले सेट में से है। और जो दूसरा एलिमेंट क्यू है वो किस में से है, दूसरे सेट क्यू में से। तो इस टाइप से हम किसी भी जो हमारे सेट होंगे उनके क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है। तो मान चलो आपके पास पी जो सेट है वो कुछ इस टाइप से है कि 1 2 और 3। पी के अंदर ये तीन एलिमेंट है। ऐसे ही हम एक सेट लेते हैं क्यू, क्यू के अंदर लेते हैं हम ए बी और सी। तो ये हमारे पास क्या हो गई, पी और क्यू दो नॉन एम्प्टी सेट हो गए, क्योंकि इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं, यानी कि पी क्रॉस क्यू हमको निकालना है। तो उसमें से कैसे निकालेंगे, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसके साथ सभी के एलिमेंट का पेयर करेंगे। जैसे 1 के साथ क्या आ जाएगा, 1 और ए। फिर क्या करेंगे, 1 के साथ बी का पेयर अप कर देंगे, फिर 1 के साथ सी का। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ सभी का पेयर हो गया। अच्छा, अब करते हैं सेकंड एलिमेंट 2 से स्टार्ट। 2 के साथ ए का पेयर करेंगे, फिर 2 के साथ बी का पेयर बनाएंगे, फिर 2 के साथ सी का पेयर बनाएंगे। अब सेकंड जो एलिमेंट है उसके साथ भी पेयर कंप्लीट हो गए। अब बनाते हैं 3 का पेयर। 3 के साथ बनाएंगे 3 के साथ ए, ऐसे ही 3 के साथ आप बी का पेयर बनाओगे, फिर आप 3 के साथ सी का पेयर बनाओगे। तो इस टाइप से क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका पी और क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस टाइप से आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आपको इस एग्जांपल की हेल्प से कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालने में और समझने में थोड़ी हेल्प हुई होगी। तो अगर हम इस डेफिनेशन को फिर से देखें जो कि इसी में से हमने बनाई है, देखो पी और क्यू में कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर इसको बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। ये हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होता है इसमें दो एलिमेंट होंगे, एक फर्स्ट से और एक सेकंड से। जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट में से, यानी कि जो पी एलिमेंट है किस में से है, ये पी सेट में से। जैसे हमने यहाँ 1 लिया है, यहाँ 1 और यहाँ पर 2, ये सभी पहले एलिमेंट है कौन सेट में से है, ये पी से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद हमने जो सेकंड एलिमेंट क्यू में से लिया है, जो कि क्या है ए बी सी, ये क्या है, सेकंड एलिमेंट है जो कि हमने दूसरे सेट में से यानी क्यू से लिया है। इनकी जगह पर आप कोई से भी ए बी सी और भी अलग नाम से सेट हो सकते हैं। तो ये था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि लेट पी और पी और क्यू क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। देन नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू, अगर इन दोनों हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले उसको डिनोट करते हैं पी क्रॉस क्यू से। तो इस टाइप से उसको डिनोट किया जाता है। फिर इसे निकालने के लिए क्या तरीका होता है कि एक एलिमेंट हम पी से लेते हैं यानी कि पहले वाला सेट, और एक एलिमेंट लेते हैं हम दूसरे सेट से जो कि क्यू है, और उनका क्या बना देते हैं, एक पेयर बना देते हैं।
इसी टाइप से जितने भी पॉसिबल पेयर होंगे उन सभी को हम कलेक्ट करके एक सेट में बना देंगे, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अच्छा जी, हमने ये पी और क्यू निकाला है, तो इस टाइप के हमारे पास एलिमेंट आए हैं, जिसमें पी के एलिमेंट पहले थे, क्यू के एलिमेंट बाद में। अगर हम निकालते हैं क्यू इंटू पी, यानी कि हम इस बार क्यू क्रॉस पी निकालते हैं, तो क्या हुआ, इस बार क्यू वाले एलिमेंट पहले आएंगे, यानी कि अगर हम इसमें सेट निकालें तो क्या आएगा, ए वन, फिर उसके साथ ए टू, फिर उसके साथ ए थ्री, के बाद बी एलिमेंट के साथ लेंगे वन, बी टू, और उसके बाद बी थ्री। फिर क्या करेंगे, थर्ड के एलिमेंट, थर्ड के साथ लेंगे, सी के साथ लेंगे वन, सी के साथ टू, सी के साथ थ्री। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास क्या हो गया, Q इंटू पी आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, वन और ए है, और यहाँ पर क्या है, ए और वन है। तो यहाँ पर जो दो सेट हैं, यानी कि हम अगर देखें बात, तो हमने एक तो निकाला है P क्रॉस Q, और एक हमने निकाला है Q क्रॉस P। तो दोनों की जो एलिमेंट है बिल्कुल अलग अलग आए, किसी में पहला एलिमेंट दूसरी जगह पर है और दूसरा एलिमेंट पहली जगह पर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम निकालते हैं कि नहीं भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो P इंटू क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू इंटू पी, यानी कि जो हमने P इंटू क्यू निकाला है वो हमारे पास इक्वल नहीं होगा Q इंटू पी के, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट इक्वल नहीं है। जैसे अगर हम देखें वन और ए, क्या ये इक्वल है ए और वन के, तो बिल्कुल नहीं है। देखो ये क्या ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, इनको इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये तो इस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, और सेकंड एलिमेंट इस सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, तब जाकर हम बोलेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो पहला एलिमेंट यहाँ पर वन है और यहाँ पर ए है, और यहाँ पर दूसरा एलिमेंट ए है, यहाँ पर वन है, तो ये कैसे नॉट इक्वल है। आपको समझ में आया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कैसे इक्वल होते हैं, और किस टाइप से इनको निकालेंगे। अच्छा एक बात और, अगर पी के अंदर, अगर पी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, ठीक है, अच्छा, और क्यू के अंदर है एलिमेंट एम, तो अगर हम इनको निकालें, यानी कि पी क्रॉस क्यू की वैल्यू निकालें, तो कितने एलिमेंट आएंगे, तो टोटल एलिमेंट आएंगे एम इंटू एन, यानी कि एम एन, तो इतने एलिमेंट आ जाएंगे टोटल। अच्छा अगर हम इन्हीं जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसी को समझे, जैसे ये से पी के अंदर कितने एलिमेंट है, वन टू थ्री एलिमेंट है पी के अंदर, यानी कि इसके अंदर थ्री एलिमेंट है, और क्यू के अंदर एक दो तीन, इसके अंदर भी थ्री है, तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन निकाले एलिमेंट, तो क्या आएगा, थ्री इंटू थ्री इक्वल टू, टोटल अगर हम निकालें कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो नाइन एलिमेंट आने चाहिए। हम चेक कर लेते हैं क्रॉस चेक, तो देखो कहां पर है, एक तो ये रहा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो इस टाइप से नाइन एलिमेंट हो गए पी क्रॉस क्यू में, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो गए, नाइन। तो अब आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीख गई, ठीक है। उसको हमने ये भी देख लिया कि उसका जो रिवर्स होता है तो इक्वल नहीं होता, जैसे पी इंटू क्यू निकाला है तो क्यू इंटू पी इक्वल नहीं होंगे। फिर हमने देखा कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे इक्वल होते हैं, उनके लिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए। अच्छा अब देखो, अभी हमने क्या केस लिया था कि नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर पी हमारे पास कोई कैसा है, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी, बट क्यू कैसा है हमारे पास, क्यू इज नल सेट, नल सेट को क्या कह सकते हैं हम, एम्प्टी भी कह सकते हैं, एम्प्टी सेट। तो अगर हम पी क्रॉस क्यू निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, नल सेट आएगा, नल सेट कह दो, या फिर इसको फाई कह सकते हैं, या फिर इसको आप इस टाइप से खाली ब्रैकेट से शो कर सकते हो। तो अगर दोनों में से कोई भी सेट अगर एम्प्टी सेट है या फिर खाली सेट है, एम्प्टी है, फाई है, नल है, जिसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो क्रॉस का पेयर किसके साथ बनेगा, जब एलिमेंट ही नहीं है तो पेयर ही नहीं बनेंगे। इसका मतलब अगर दो सेट में से एक आपका नॉन एम्प्टी है और एक एम्प्टी है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी कि आप इसे क्या बोलो, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलोगे, वो कैसा होगा, नल सेट होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर बात की जाए, ये तो क्या था, यहाँ पर ये केस था एम्प्टी वाला, लेकिन अब कर दे इनफाइनाइट, अगर पी हमारे पास सेम बात करें कैसा है, नॉन एम्प्टी है और कैसा है, फाइनाइट भी है, मतलब उसमें लिमिटेड एलिमेंट है, उसको आप काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। लेकिन क्यू कैसा है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट, जिसके अंदर पता ही नहीं कितने एलिमेंट है। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे पी क्रॉस क्यू, तो वो क्या आएगा, वो भी इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखो अभी हमने क्या दो सेट्स का क्या निकाला है, ऑर्डर पेयर निकाला। अगर उसमें दो एलिमेंट पी है और क्यू लिया था, ठीक है, तो इसमें क्या था, एक स्मॉल पी था और एक स्मॉल क्यू था, तो ये क्या था, ऑर्डर्ड पेयर बन गया था। लेकिन अगर हम पी क्यू और एक सेट और ले ले आर, तो इसमें से क्या बनेगा, एक स्मॉल पी, एक स्मॉल क्यू और एक स्मॉल आर, तो इस बार कितने एलिमेंट आ गए, तीन एलिमेंट आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे, इसको ट्रिपलेट। आई बात सुनने, अगर दो है तो आप इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलोगे,
अगर 3 है तो आप उसे ट्रिपलेट बोलोगे। तो इतना सब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो कंसेप्ट यूज होता है वो यहीं तक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जिससे कि आपको अच्छी तरह से बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें बताना है कि इफ x अपॉन 3 प्लस 1 और दूसरा एलिमेंट है y माइनस 2 अपॉन 3, ये कि हमारे पास दो ऑर्डर पेयर टाइप से दे रखे हैं और बता रखा है कि ये इक्वल है, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने बताया था अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो उनका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, यानी कि जो ये वाला एलिमेंट फर्स्ट है ये इस फर्स्ट के इक्वल और ये वाला जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड के इक्वल। तो अगर हम इसे निकालना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x अपॉन 3 प्लस 1 ये इक्वल किसके आ जाएगा, 5 अपॉन 3 के। ऐसे ही y माइनस 2 अपॉन 3 ये किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन 3 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालते हैं, इक्वल टू, इसको भी यहाँ हटा देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x अपॉन 3 की, तो यहाँ 5 अपॉन 3 ये जो प्लस का 1 है ये इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 5 अपॉन एलसीएम 3 आएगा, यहाँ पर माइनस 3 यानी कि 2/3। तो यहाँ से क्या आएगा, x अपॉन 3 इक्वल टू 2/3। यहाँ से x की जो अपॉन में 3 है दोनों साइड 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की क्या वैल्यू आएगी, 2। ऐसे क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए 1 अपॉन 3, ये जो माइनस की वैल्यू इधर आकर प्लस की हो जाएगी, तो प्लस का 2/3। जब दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे सेम वैल्यू है 3 है, तो 1 और 2 3 काटेंगे तो क्या आएगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो अगर ये दोनों जो ऑर्डर पेयर गिवन है ये अगर इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी और y की वैल्यू आएगी 1। तो इस टाइप से क्या करेंगे, हम इक्वल ऑर्डर पेयर में से वैल्यू निकालते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अच्छा, एंड सेट बी हैज कितने एलिमेंट, तो देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट है, सेट फर्स्ट में एलिमेंट है नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 एलिमेंट, ठीक है। ऐसे ही बी के सेट गिवन आपको 3 4 5, यानी कि बी के अगर एलिमेंट काउंट करें तो 1 2 3। तो अगर हम यहाँ चेक करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितने हैं, 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें क्या पता करना, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी में अगर एलिमेंट फाइंड करना तो हमें पता था इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते सिंपली, यानी कि 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो कितने एलिमेंट आ गए, 9 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। इफ जी इज गिवन लाइक 7 और 8, ये क्या है, जी सेट है। ऐसे ही एच सेट गिवन आपको 5 4 2। आपको निकालना है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी क्रॉस एच की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जी के जो एलिमेंट 7 है इसके साथ पेयर करेंगे इन दोनों इन सभी एलिमेंट को। एक बार 5 पेयर कर देंगे, फिर एक बार 7 के साथ 4 पेयर कर देंगे, फिर एक बार 7 के साथ 2 पेयर कर देंगे। उसके बाद फिर 8 के साथ क्या कर देंगे, एक बार 5 का पेयर, फिर 8 के साथ 4 का पेयर और फिर 8 के साथ 2 का पेयर। तो ये क्या आ गया, जी क्रॉस एच आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, एच क्रॉस जी निकालेंगे। यानी कि क्या करना है, पहले एच वाले एलिमेंट को लेंगे जो कि 5 4 3। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 का पेयर बनाएंगे किसके साथ, 7 के साथ, और 5 का पेयर 8 के साथ। ऐसे हम क्या करेंगे, 4 का पेयर बनाएंगे 7 के साथ और फिर 4 का पेयर बनाएंगे 8 के साथ। फिर क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे 7 के साथ और फिर 2 का पेयर बनाएंगे 8 के साथ। तो ये क्या हो गया, एच क्रॉस जी। तो क्या ये दोनों एलिमेंट जो हमारे पास सेट निकले हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकले हैं, क्या इक्वल है, तो इक्वल नहीं है। तो अगर हम बताना भी चाहें तो जी क्रॉस एच इज नॉट इक्वल टू एच क्रॉस जी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट आर फॉल्स राइट एंड गिव स्टेटमेंट करेक्टली। तो हमें बताने की जो स्टेटमेंट गिवन है क्या सही है गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है कि इफ p इक्वल टू p में जो सेट है उसके अंदर m और n एलिमेंट है, q के अंदर n और m एलिमेंट है, देन p क्रॉस q इक्वल टू, ये सिर्फ दो m n और nm, क्या दो ही एलिमेंट होंगे p क्रॉस q में, तो ये गलत है बिल्कुल। तो इसको अगर सही करने को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, p क्रॉस q इक्वल टू, सेट में क्या होगा, पहले m के साथ n का पेयर, फिर क्या करेंगे हम m के साथ m का पेयर, फिर क्या करेंगे n के साथ n का पेयर, फिर करेंगे n के साथ m का पेयर। तो इस टाइप से इसको सही लिखेंगे। अब बात आती है सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड क्या है, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट देन a क्रॉस b इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर वेयर x y सच दैट x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b।
तो ये क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऐसा ही होता है सेट में अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें। अब बात करते हैं थर्ड की, इफ ए इक्वल टू 1 2 और बी इक्वल टू 3 4, और पहले क्या करना है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। तो देखो अगर ये बी सेट है और ये क्या 5 है, तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, यानी कि बी इंटरसेक्शन 5 की बात करें, तो वो कितना आता है, 5 आता है, यानी खाली। और अगर हम किसी भी 5 सेट के साथ क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको एक सेट गिवन है ए, जिसकी क्या वैल्यू -1 और 1। हमको निकालना है ए क्रॉस ए, मतलब हमें क्या निकालना है, ट्रिपलेट निकालना है इस बार, ट्रिपलेट। कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पहले 1 और 1 की क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे -1 और 1 के साथ, फिर इसका निकालेंगे -1 और 1 के साथ। तो कैसे निकलेगा, देखो 1 का पेयर करेंगे इसके साथ, और उसके बाद 3 होने चाहिए, एक सेट इसमें से आएगा, फिर एक इसमें से आएगा, और फिर एक इसमें से आएगा। तो पहले में क्या आएंगे, -1 और -1, तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे निकालने के लिए, नेक्स्ट उसके बाद सेकंड एलिमेंट क्या निकलेगा, पहले क्या करेंगे, ये वाला -1 लेंगे, फिर ये वाला माइनस लेंगे, ये वाला -1 आ गया, तो क्या करेंगे, ये वाला 1 ले लेंगे ओनली। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके दो पूरे हो गए, इसके साथ कर लेते हैं -1, ये वाला 1, और फिर ये माइनस का 1, फिर क्या करेंगे, ये वाला -1, ये वाला 1 और ये वाला 1। तो इस टाइप से हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा ट्रिपलेट बनेगा, इस बार क्या लेंगे, ये वाला 1 लेते हैं, फिर ये माइनस का 1 लेंगे, और फिर ये माइनस का 1 लेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट निकालते हैं, तो ये वाला 1 लेंगे, दूसरे में से 1 और तीसरे में से भी क्या ले लेंगे, हम यहाँ से लेंगे, अभी यहाँ माइनस का 1 ही लेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या कर लेंगे, 1 1 और 1। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया इसमें से, और कौन सा बनाएंगे, 1 -1 और -1 हो गया, 1 -1 और 1। एक इसमें से रह गया एलिमेंट, यहाँ से जो बनेगा 1, इसके साथ माइनस का 1 और ये वाला 1। देखिए ये एलिमेंट रह गया, तो टोटल कितने एलिमेंट बन जाएंगे हमारे पास, इसके अगर देखे जाए तो 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो एक बार काउंट कर लेते हैं, पहले हमने बनाया -1 -1 फिर हमने जो दूसरा एलिमेंट बनाया है वो 1, ये वाला माइनस का 1 और ये वाला प्लस का 1। फिर हमने क्या किया, ये वाला -1, फिर ये वाला प्लस का 1 और ये -1, और ये वाला एलिमेंट तैयार हो गया हमारे पास। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट में, -1, उसके बाद 1 और ये वाला 1। तो इस टाइप से ये एलिमेंट आ गया, फिर ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, और फिर ये वाला, और फिर ये वाला। मतलब इन सभी से पॉसिबल जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, उन सभी की हमें क्या निकालनी है, ऑर्डर ट्रिपलेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी हमें गिवन है, ए एक्स ए वाई बी एक्स और बी वाई, हमको फाइंड करना है सेट ए और सेट बी। तो देखो हमें पता है जो एलिमेंट पहले एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, वो क्या होते हैं, इस पहले सेट में से होंगे, और जो बच गए एलिमेंट दूसरे वाले रेड से बना देते हैं, ये बाद वाले एलिमेंट होते हैं, ये सेट बी में से होंगे। तो अगर हम निकालना चाहें सेट ए, तो ए सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो फर्स्ट के, यानी कि ए, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट बी है, और यहाँ पर बी है। लेकिन आपको पता है रिपीटेशन अलाउड नहीं होती सेट के अंदर, तो हम इनको सिर्फ एक एक बार लिखेंगे, यानी कि क्या आएगा, ए और बी आएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं सेट बी की। तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट आए, एक्स, तो फिर वाई, फिर उसके साथ एक्स आ चुका है और वाई भी आ चुका है, तो बी के अंदर क्या एलिमेंट होंगे, ये वाले एक्स और वाई। इस टाइप से क्या जाएंगे, सेट बी और सेट ए हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि लेट a इक्वल टू 1 एंड 2, b इक्वल टू 1 2 3 4, c इक्वल टू 5 6 एंड d इक्वल टू 5 6 7 8। वेरीफाई दैट, तो फर्स्ट वेरीफाई करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो सबसे पहले हमारे पास a है, b है, c है और d है। तो हम क्या करते हैं, पहले b इंटरसेक्शन c निकालते हैं। तो हमको पहले जो जरूरत है वो क्या है, b इंटरसेक्शन c निकालने की, यानी कि b और c में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो हम निकालेंगे। देखो b में क्या है, 1 2 3 4, और सी के अंदर 5 और 6। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन देखे तो क्या है, 5। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, 5 आ गया। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आएगा। तो देखो ए क्रॉस, इसकी जगह हमने क्या निकाल दिया, 5, तो 5। तो जब हम किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं 5 के साथ, तो वो क्या आता है, 5 आता है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 5 आ गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालते हैं हम, ए क्रॉस बी।
ए क्रॉस बी का मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 एलिमेंट ए के हैं, 1 2 3 4 किसके हैं, बी के एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ इन सभी का पेयर, फिर 2 के साथ सभी का पेयर। तो कैसे करेंगे, 1 के साथ 1 का पेयर, फिर 1 के साथ 2 का पेयर, फिर 1 के साथ 3 का पेयर, और फिर 1 के साथ 4 का पेयर। फिर क्या करेंगे, 2 के साथ 1 का पेयर, फिर 2 के साथ 2 का पेयर, और फिर 2 के साथ 3 का पेयर, और फिर 2 के साथ 4 का पेयर। ठीक है, ये हो गया ए क्रॉस बी। अब हम क्या निकालते हैं, ए क्रॉस सी निकालते हैं। ए क्रॉस सी निकालने के लिए ये ए है और ए सी है, यानी कि 1 के साथ 5 और 6 का पेयर और 2 के साथ 5 और 6 का पेयर। तो निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, 1 के साथ 5, फिर एक बार 1 के साथ 6, फिर क्या करेंगे, 2 के साथ 5 का पेयर कर देंगे और 2 के साथ 6 का पेयर कर देंगे। तो ये क्या आ गया, ए क्रॉस सी। तो देखो हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया और ए क्रॉस सी निकाल लिया। अब हमको निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो हमें इनमें से कॉमन एलिमेंट चाहिए। तो इनमें से चेक करो कि इनमें से कोई कॉमन एलिमेंट है, 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, और यहाँ पे क्या 1 5 1 6 2 5 और 2 6। तो इनमें कोई कॉमन है तो बिल्कुल नहीं, तो क्या वैल्यू आएगी 5। इसका मतलब हमारे पास इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल आई है, ये भी 5 आ गया और ये भी 5। अच्छा अब क्या बच गया, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। हमने ए क्रॉस सी निकाल लिया, ये रहा ए क्रॉस सी, ये वाले एलिमेंट ए क्रॉस सी के हैं। अगर हम बी क्रॉस डी निकालें, देखो बी क्रॉस डी निकालेंगे तो उसमें सभी के पेयर आ जाएंगे, 1 के साथ 5 का, 1 के साथ 6 का, 1 के साथ 7 का, 1 के साथ 8 का, ऐसे 2 सभी तक। तो ये जो क्रॉस आएगा ये वाला सफिशिएंटली इसका क्या आएगा, कंपलसरी है कि ये जो है बिल्कुल कंफर्म है कि जो ए क्रॉस सी है बी क्रॉस डी का क्या आएगा, सबसेट आएगा। तो ये आप खुद से ट्राई करोगे, आना है बिल्कुल स्टेटमेंट, ठीक है बिल्कुल, अब ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो देखिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए इक्वल टू 1 2 और बी इक्वल टू 2 3, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है। पहले हम ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आएगी, तो हम निकाल लेंगे 1 और 3 आएगा, फिर हमारे साथ क्या आएगा 1 और 4 आएगा, फिर क्या आएगा 2 और 3 आएगा, फिर क्या आएगा 2 और 4 आएगा। तो ये हमने ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी की क्या करेंगे, सबसेट निकालेंगे और चेक करेंगे कि कितने सबसेट आएंगे ए क्रॉस बी में। तो देखो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने बनेंगे, तो हमें पता है ए क्रॉस बी के सबसेट कितने, जितने उसके अंदर नंबर्स होते हैं 2 की पावर उतने उसके सबसेट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, नंबर ऑफ सबसेट, तो क्या आएंगे 2 की पावर 4, यानी कि 16 सबसेट बनेंगे इस सेट की। तो कैसे कैसे बनेंगे, देखो सबसे पहला तो क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहला तो 5 ही आ जाएगा, फिर उसके बाद एक बार करके क्या करेंगे, इसको 1 और 3 को रख लेंगे एक एक बार, ठीक है, सिंगल सिंगल का पेयर बना लेंगे, 1 और 4 का पेयर बना लेंगे, ऐसे ही 2 और 3 का बना लेंगे, फिर 2 और 4 का बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, इन दो दो का पेयर बना लेंगे इस टाइप से, फिर क्या करेंगे इन तीनों का बनाएंगे, फिर इन तीनों का, फिर इन तीनों का, फिर क्या करेंगे चारों को एक साथ लिख देंगे। तो इस टाइप से इसके कितने सेट बनेंगे, इसके टोटली 16 सबसेट बनेंगे, जो कि आप खुद से फाइंड करोगे, क्योंकि लास्ट चैप्टर में अच्छी तरह हमने सीखा था कि सबसेट कैसे बनाने हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट एन ऑफ ए इक्वल टू 3, यानी कि नंबर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। हमें गिवन है x1 y2 z1, और क्या गिवन है, आर इन ए क्रॉस बी, यानी कि जो एलिमेंट्स गिवन है तीनों ये किस में है, ए क्रॉस बी में। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जो एक्स वाई जेड है सभी अलग अलग हैं। हमें क्या बताना है, ए और बी बताना है। तो देखो हमें पता है कि ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 है, और बी के अंदर 2 है। तो अगर हम सेट ए बनाएंगे तो हमें पता है जो पहले एलिमेंट होते हैं वो सेट ए के होते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। तो एक्स के अंदर क्या, ए के अंदर क्या आएगा, एक्स वाई और जेड, ये क्या आ गए, सेट ए के एलिमेंट आ गए, क्योंकि कितने, 1 2 3 ही है। अगर बी की बात करें, बी में हमें पता 2 एलिमेंट है, तो एक क्या है 1 है, एक क्या है 2 है, एक क्या है 1 है, तो रिपीट हम करेंगे नहीं, तो क्या बच गए 1 और 2, ये क्या आ गए, सेट बी के एलिमेंट्स आ गए। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है 10th क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1 0 और 0 1। तो -1 0 और 0 1 ये ए क्रॉस ए, यानी कि ये जो बिलोंग करते हैं आपके ए क्रॉस ए से बिलोंग करते हैं।
ये दो जो एलिमेंट हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, ए क्रॉस ए से। और हमें पता है इन दोनों में कितने इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है 9। ठीक है, तो हमें पता है ये कैसे बनेगा। देखो जो भी हमारे पास किसी सेट का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा उसका क्या आता है, स्क्वायर आता है। ठीक है, तो अगर ए के अंदर 9 एलिमेंट है तो उसका रूट कर दो आप, क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि 3 एलिमेंट किसके नंबर ऑफ अगर ए निकालें तो वो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो 3 का आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 9 आएगा। तो इसी टाइप से क्या वैल्यू आएगी, अगर 16 एलिमेंट होते हैं तो 4 इंटू 4 करोगे तो 16 आ जाएगा। इस टाइप से इसमें कितने एलिमेंट, 3। तो हमको फाइंड करना है तो देखो -1 होगा और एक 0 होगा। ठीक है, अगर हम ए की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, -1 और 0। अच्छा ये जो एलिमेंट है ये भी तो ए में से ही आए हैं, तो यहाँ पर 0 तो ऑलरेडी आ गया, तो ये 1 और ले लेते हैं। तो क्या एलिमेंट आ गया, -1, 0 और 1। तो यहाँ तक क्या है, एक अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, 9 है, और कुछ आपको उसमें से एलिमेंट गिवन है जैसे -1, 0, 0, 1, तो आपको फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है पूरा सेट ए फाइंड करने को कह सकता है। तो उसको आप इस टाइप से थोड़ा कॉमन सेंस लगा के निकाल सकते हो। तो ये तो रहा आज का लेक्चर जो कि बेस्ड था आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। आज के इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं।